जी अस्सलाम वालेकुम। और आज 1.2 द लैंग्वेज स्किल्स जो है हम उसको देखेंगे। नंबर 1 पे है लिसनिंग। लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग इज़ द स्किल ऑफ एक्टिवली पेइंग अटेंशन टू स्पोकन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट वर्बल कम्युनिकेशन। तो लिसनिंग जो है वो एक स्किल है, एक एक्टिव स्किल है जिसमें हम लोग अटेंशन पे करते हैं, अटेंशन देते हैं जो स्पोकन लैंग्वेज है, जो चीज़ बोली जा रही है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो बोली जा रही है, हम उस पर अपनी जो अटेंशन है उसको उसको अपनी देते हैं, तवज्जो देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और हम लोग उस बात की जो है वो गहराई के जो मतलब उस बात का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि इधर आओ, आपने मतलब कितने जल्दी उस चीज़ का आपने इंटरप्रेट कर लिया, उस चीज़ को आपने अंडरस्टूड कर लिया कि इसका क्या मतलब है। अगर आपको कोई कहता है खड़े रहो, तो कभी आप उसकी तरफ जाओगे नहीं, लेकिन अगर कोई कहता है कि इधर आओ तो आप लोग जाओगे। तो ये क्या होती है? लिसनिंग होती है। इट इन्वॉल्व्स comprehending spoken words, tone and context, making it essential for effective communication and language acquisition. एक्विजिशन कहते हैं हासिल करना। अच्छा, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है जी? कंप्रीहेंडिंग स्पोकन वर्ड्स। तो इसमें हमें हमारी समझ होती है कि हमारा फ़हम जो होता है वर्ड्स के बारे में, जो चीज़ बोली जा रही है उसके बारे में हमारा दिमाग में वो उस वर्ड का मीनिंग होता है, हमारी समझ होती है, हमें पता होता है इसका वर्ड का ये मीनिंग है। अगर आपको क्या कोई कहता है इधर आओ, आप आ जाओगे। अगर आपको कोई पश्तो में कहता है कि इधर आओ, आपको नहीं पता चलेगा, आप वहीं पर खड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग जो है वो स्पोकन वर्ड पे उतनी अच्छी नहीं है। आपकी जो है वो समझ नहीं है आपको स्पोकन वर्ड के बारे में। इसके अलावा वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, इसमें उनकी इंपॉर्टेंस होती है। टोन जो है उससे भी पता चलता है। कोई कोई कहता है इधर आओ, हमें पता होता है यार ये गुस्से में है। कोई कहता है भाई इधर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगला बंदा गुस्से में नहीं है। ये टोन होती है, ठीक है। एंड कॉन्टेक्स्ट, मेकिंग इट इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो टोन, वर्ड्स और इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट कि उस चीज़ का मकसद क्या होता है, हमें ये भी पता चल जाता है। जब आपको कोई बुलाता है, कोई काम करना हो तो कोई बुलाए आपको, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई वैसे ही आपको बुला ले तो फिर भी आपको उसका कॉन्टेक्स्ट पता लग चल जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो होता है बेसिकली ओवरऑल जो है आइडिया लेना किसी बात का। दूसरा जो चीज़ है वो है स्पीकिंग। जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये ना उसमें है जो एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड इनकी एक अलाइनमेंट है, जिसमें पहले लिसनिंग आती है, फिर आती है स्पीकिंग, फिर आती है रीडिंग और फिर राइटिंग। तो लिसनिंग के बाद हम क्या करते हैं? लैंग्वेज स्किल में हम करते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग इज़ द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट एंड एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। स्पीकिंग क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, स्पीकिंग होती है बोलना। स्पोक, स्पोकन वर्ड्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये इसकी तीन फॉर्म्स हैं वर्ब की। और स्पीकर होता है कोई भी इंसान की बोलने की सलाहियत है। जो लोग गूंगे होते हैं वो बोल नहीं सकते, लेकिन बोल वही सकते हैं जो जिनके मतलब के जो मुंह का बोलने का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो, उसमें कोई चीज़ मिसिंग ना हो, उसमें कोई फॉल्ट ना हो। ये एक एबिलिटी है टू आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है मुंह से बयान करना, एंड एक्सप्रेस और जाहिर करना थॉट्स, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। कि वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए अपने थॉट्स, वर्बल क्या होता है? बोलकर जो कम्युनिकेट हम करते हैं, बोलने के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो होती है वर्बल। हमारे थॉट्स, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग जिस तरीके से करते हैं, बोल कर शेयर करते हैं, वो होती है स्पीकिंग। इट रिक्वायर्स फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोकन वर्ड्स टू कन्वे मैसेजेस इफेक्टिवली। तो इसमें क्या ज़रूरत होती है? हमें फ्लुएंसी की ज़रूरत होती है, प्रोनाउंसिएशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोकन वर्ड्स, और हमारी जो स्पोकन वर्ड्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे पीछे बोल दें कुछ, किसी को कहें वो इधर आओ। ये हमारी क्या थी? ऑर्गेनाइज्ड हमारी थी फॉर्म वर्ड्स को बोलने की। हम किसी को कहते हैं इधर ओए आओ, लेकिन हमने वही मतलब वर्ड इस्तेमाल किया, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, हमने ऑर्गेनाइज वे से नहीं वर्ड्स को यूज़ किया। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है वर्ड्स की टू कन्वे मैसेज इफेक्टिवली, कि अपना मैसेज इफेक्टिवली कहते हैं असर के साथ, मतलब कि जिसका कोई फ़ायदा हो, मतलब जल्दी, इफेक्टिवली जल्दी को कहते हैं। फ़ायदा मंद जो हमारी होती है ना, इफेक्टिवली मैसेज जिससे हमारा जल्दी मैसेज कन्वे हो। नंबर 3,
जो है वो है रीडिंग, और ये आपने ऐसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही अपने माइंड में भी याद रखनी है। इनका स्टैंडर्ड जो है वो अलाइनमेंट है, स्टैंडर्ड नंबरिंग है। रीडिंग जो होती है, स्पीकिंग के बाद हम क्या करते हैं, रीडिंग। रीडिंग होती है इज़ द स्किल ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट इंक्लूडिंग बुक्स, आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट। तो रीडिंग जो है एक स्किल है। इंटरप्रेटिंग कहते हैं समझना, एंड अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग कहते हैं इंटरप्रेट करना, चीज़ों की मतलब जड़ को समझना। अंडरस्टैंडिंग भी समझना होता है, लेकिन इंटरप्रेटिंग होती है किसी चीज़ का तोड़। नहीं, जैसे हम बचपन में बनाते थे तोड़, जैसे कि खरबूजे का तोड़ बनाते थे, खेवा खो। तो उसी तरह से लैंग्वेज की जो है पैटर्न है, उनका तोड़ जैसे हम अपने माइंड में उनका मीनिंग करते हैं, तो वो इंटरप्रेटिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग होती है हम लोग ओवरऑल जो समझ रहे होते हैं चीज़ों को। रिटन टेक्स्ट इंक्लूडिंग बुक्स, आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट। तो रिटन टेक्स्ट जितने भी होते हैं उनमें बुक्स हों, आर्टिकल हों, डॉक्यूमेंट्स हों रिटन, तो उन सब को हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनमें लिखा क्या है। इट इन्वॉल्व्स comprehension, vocabulary recognition and the ability to extract meaning from the written words। तो इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है जी, आपकी कम्प्रीहेंशन होनी चाहिए, आपकी समझ सोच बूझ आपकी होनी चाहिए वर्ड्स के बारे में, वोकेबलरी के बारे में। वोकेबलरी को आपकी जान पहचान होनी चाहिए कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, और आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वर्ड्स का जो है मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकें, निचोड़ सकें वर्ड्स को। आप ना निचोड़ सकें। अगर आपने लिखा देखा है कहीं पर कि रूम नंबर 1 में जाएं, आपने पढ़ा हुआ, आप कहीं पर गए, किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई काम आपका था, तो वहाँ पर एक पेज आपको दिया जिस पर लिखा था रूम नंबर 1 में जाएं। तो आप रूम नंबर 1 में चले गए। आपने क्या किया, आपने वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया, उनका मीनिंग निकाला, और आप रूम नंबर 2 में या 1 में चले गए। तो ये होता है रीडिंग। उसके बाद है राइटिंग। राइटिंग